द्वारा हमने जो है कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करे हैं जो जीएस और हिंदी में डायरेक्ट पूछे गए हैं और इतने फास्टली कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जो बच्चा पेपर में बैठा था मैंने उससे डायरेक्टली क्वेश्चन कलेक्ट करे हैं। मैं आगे की चीज़ें आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया बात का बतंगड़ बना देती है। आइए जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, आज के जो डायरेक्टली जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी हर बच्चा कर लेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस में बड़ी गहराइयों से पूछे गए हैं। जैसे हमारा पहले क्वेश्चन था, ये करंट का क्वेश्चन है 2024 का। यूएस ओपन 2024 चैंपियन ट्रॉफी का महिला खिताब किसने जीता? तो उसमें ऑप्शन लगे हुए थे और ऑप्शन सब जो है अचंभित करने वाले थे, लेकिन मैंने डायरेक्टली उसका आंसर उठा लिया यहाँ से, आर्यना सबलेंका। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस वन जलाकरण क्षेत्र का विकास हुआ? इसमें और भी थे ऑप्शन इसके, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसका आंसर उठाया है मैंग्रोव। उसका आंसर था मैंग्रोव। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ये भी उसमें दे रखे थे, न्यू दिल्ली, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने उसका डायरेक्टली क्या उठाया, आंसर उठाया जेनेवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ये बायोलॉजी से पूछा गया, लेकिन बायोलॉजी में भी थोड़ा ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन था। जैव विविधता अभियान सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? यानी जैव विविधता अभियान सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल। कहाँ है? मॉन्ट्रियल। इसके बाद विश्व शिक्षक दिवस नोबेल कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस नोबेल कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली भौतिक विज्ञान से उठाया गया है कि भंवर धाराओं को सर्वप्रथम किसने देखा? यानी ये पूछा था कि भंवर धाराएं जो होती हैं हमारी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो ये वैज्ञानिक का नाम है फोको। क्या नाम है उसका? फोको। यानी सर्वप्रथम वैज्ञानिक फोको ने हमने देखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था जीएस का, जो उस बच्चे से मैंने कलेक्ट करे हैं कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गोवर्धन योजना कहाँ शुरू हुई? तो राष्ट्रीय गोवर्धन योजना कहाँ शुरू हुई? सर्वप्रथम हरियाणा के अंदर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक, पुस्तक पूछ ली डायरेक्टली। लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। एक बार ध्यान रखना, देखिए इस बार क्या हुआ है, बच्चे एसएससी में सबसे ज्यादा क्या पढ़, स्टैटिक जीके पूछ रहे थे। स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चन इस बार जीएस में नहीं रखे गए हैं। मुश्किल से मुश्किल 2 क्वेश्चन रखे गए हैं स्टैटिक जीके में, और वो भी कहाँ से, या तो एक पुस्तक पूछ ली है, इस बार कोई फोक डांस नृत्य वगैरह भी नहीं पूछा गया है। ये पुस्तक आई है हमारी लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। इसके बाद विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये ऑप्शन दे रखे थे उसमें, अदर और भी ऑप्शन थे, लेकिन मैंने डायरेक्टली क्या उठाया है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अगर मैं आपको दूसरे जो इसके ऑप्शन दे रखे थे, मैं अब बार पढ़कर बता दूं, उसका डाटा है इसका। पहला है, इसके बाद था अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, पहला। इसके बाद दूसरा था हमारा अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री और विकास बैंक, दूसरा ऑप्शन था इसमें। और तीसरा ऑप्शन था अंतरराष्ट्रीय पुनर्विचार और विकास बैंक। फोर्थ था हमारा अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और विकास बैंक। ये दे रखा था, लेकिन इसका आंसर सही क्या हमारा? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसके बाद देखिए हमारा हिंदी का पोर्शन। हिंदी के पोर्शन पर ध्यान दीजिए। हिंदी के पोर्शन में इस बार क्या शब्द आए हैं हमारे? जो शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ईश्वर को ना मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक और ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। इसके बाद देखो, जैसे है हमारा सार्वभौमिक शक्ति ना हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में ज्यादा पूछे गए हैं इस बार, कि सार्वभौमिक शक्ति ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अशक्त, जिसमें कोई शक्ति ना हो। और दूसरा ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्व धारणा। ऊपर की ओर जाने वाला क्या है हमारा? ऊर्ध्व धारणा। इसके बाद
बिजली का पर्यायवाची, उसमें और भी ऑप्शन दे रखे थे लेकिन उसमें एक सही ऑप्शन था दामिनी। इसके बाद इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची उसमें ऑप्शन दे रखे थे लेकिन इसमें क्या दे रखा, सुषमा। और बच्चे इसे ज्यादातर गलत कर पाए इस वाले पर्यायवाची को। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है, इसे नोट कर लो। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है, कर्म का फल भोगना। इसके बाद काफूर का पर्यायवाची, ये ध्यान रखना काफूर का पर्यायवाची क्या है, इसमें डायरेक्ट दे रखे थे ऑप्शन। देखो काफूर का पर्यायवाची मैंने ऑप्शन भी लिख दिए जो मुझे मिले हैं। पहले ऑप्शन था दर्प, दूसरा था दंश, और तीसरा धनु, और चौथा अभियान। तो सबसे पहले देखो काफूर कहते हैं अभिमान को, घमंड को, और घमंड का पर्यायवाची क्या हो, दर्प। दंश तो किसे किसे कहते हैं, दंश, दंश कहते हैं जहां पर कोई सर्प अपना डंक मार देता। धनु, धनुष को कहते हैं, और अभियान मतलब किसी चीज को हम कार्य कर रहे हैं तो अभियान कहते हैं। इसके बाद अगला, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों तो उसे क्या कहते हैं, किनुदंती, उसे कहते हैं क्या, किनुदंती। और एक रिक्त स्थान जोड़ने को आया था जिसे फिल इन द ब्लैंक्स, पिराते पाले, फिल इन द ब्लैंक्स का स्रोत पढ़े, यानी सुबह के समय किसका स्रोत पढ़े, स्रोत का मतलब श्लोक, शारदा का, उमा का, कांता का, धात्री का। तो किसका, माँ शारदा। शारदा किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का। किसका, सरस्वती का। तो ध्यान ये रखना हिंदी के अंदर इस बार जो है 4-4, 3-3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं। जितने भी बच्चों का आगे एग्जाम है मेरी उनसे जो है यही गुजारिश है कि वो सब में ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लें, और जीके जीएस के अंदर जो है इस बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी को ध्यान से देख लें, क्योंकि स्टैटिक जीके के बहुत कम क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस वाली शिफ्ट में केवल 2 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के, वो भी एक पुस्तक तुम्हारे सामने लिखी हुई है। और अगला डाटा मुझे मिल नहीं पाया, लोग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला। हो सकता है अगली शिफ्टों में भी ऐसा ही हो। और मैथ की तरफ को नजर डालिए, मैथ में, मैथ तो इसका चूरन आया बिल्कुल। देखिए सरलीकरण के मैथमेटिक्स का पोर्शन सबसे पहले इस वाली शिफ्ट में जो है मैथमेटिक्स बहुत ही हल्का आया। देखिए डायरेक्टली 3 क्वेश्चन सरलीकरण से पूछे हैं, और सिंपलीफाई करने को तो बहुत आसान क्वेश्चन थे सिंपलीफिकेशन के। इसके बाद 2 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के थे, और चक्रवृद्धि ब्याज पे भी क्वेश्चन थे कैसे। पहला जो क्वेश्चन था हमारा डायरेक्टली फॉर्मूले पे पूछ लिया गया, और दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस पूछ रखा था, जो हमारा फॉर्मूले पे होता है। वो फॉर्मूले का कौन सा वाला, जैसे हमारा होता है डिफरेंस 2 साल के लिए क्या होता है हमारा, पी और आर और अपॉन में 100 और इसका स्क्वायर, इस पर पूछा गया। इसके बाद समय दूरी, समय दूरी से एक क्वेश्चन आया मैथमेटिक्स पे, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। औसत, औसत के 2 क्वेश्चन थे, वो आसान थे। मिश्रण का ये बहुत आसान क्वेश्चन था, और अनुपात समानुपात के दोनों क्वेश्चन आसान थे। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन आए, वो बहुत आसान थे। और इसके बाद संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन आए, ये भी आसान थे। और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज थोड़ा लेंथी था क्योंकि इस पे इंस्टॉलमेंट में दे रखा था क्वेश्चन। और कार्य और समय, कार्य समय से क्वेश्चन आया, ये थोड़ा लेंथी था, बिग क्वेश्चन था। और 2D और 3D और पाई चार्ट, पाई चार्ट का आसान क्वेश्चन थे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। और इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से। और इसके बाद नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के भी 2 क्वेश्चन थे, इन्हें ध्यान से देख कर चले जाना। नंबर सीरीज, इन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन इससे थे, और बाकी वही ब्लड रिलेशन से थे। और जो इधर उधर के अदर क्वेश्चन थे सिलेबस से बाहर रीजनिंग जो कोई नहीं थी, जो बिल्कुल दे रखी थी उसमें ही थी। और ध्यान रखें, देखिए मेरा उन बच्चों के लिए अनुग्रह है जो अगली शिफ्ट में बच्चे पेपर देंगे, इसके अकॉर्डिंग देख लेने पेपर जो बिल्कुल कैसा आया है। और आप सभी के लिए मेरी जो तहे हृदय से उन सभी बच्चों को बधाई है, अपना एग्जाम अच्छे तरीके से दें।